इसको हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये जो कीटाणु है, ये जब कोई खाँसता है या बोलता है या गाता है, तो वो जो मुँह से छोटे-छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उसमें वो कीटाणु भी, वो वायरस भी होता है। जो बड़े साइज़ के होते हैं, 10 माइक्रोन से ज़्यादा, वो नीचे गिर जाते हैं 3 फुट के अंदर ही। तो इसीलिए अगर आप बहुत पास हैं किसी के और वो आपके मुँह के ऊपर खाँस रहे हैं या ज़ोर से भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 3 फुट के अंदर जो है वो डायरेक्टली वो पार्टिकल्स आप उसको साँस से अंदर वो जा सकता है आपके फेफड़े में। तो वो ही जो है वो मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब उसी से ज़्यादातर लोग जो पास में खड़े हैं, पास में बात कर रहे हैं, एक ही घर में, एक ही कमरे में रहते हैं। तो इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है कि जो इसमें जो छोटे-छोटे बहुत पार्टिकल्स निकल रहे हैं, छोटे साइज़ के, वो कुछ देर तक हवा में रह सकते हैं। 10-15 मिनट, आधे घंटे के। तो बाकी लोग अगर एक ही कमरे में खूब सारे लोग बैठे हैं, तो एक कमरे में अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं, वहाँ पे कोई हवा नहीं है, दरवाजे, खिड़की वगैरह बंद हैं और अगर 8-10 लोग या 100 लोग भी काम की जगह में बैठे हैं और उसमें से एक को वो खाँसी है या वो वायरस की इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि उनके आस-पास में जो लोग हैं, उनको कुछ ये वायरस रह सकता है। बट ये नहीं हम कह सकते कि ये वायरस जो है ये फ्रीली हवा में घूम रहा है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं और रोड पे चल रहे हैं और आपको ये वायरस हवा में आ रहा है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो हम पहले से जो कह रहे हैं कि 3 फुट का आप डिस्टेंस रखिए, बट हमें ये भी पता है कि कई बार वो नहीं हो पाता है, क्योंकि भीड़-भाड़ ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे मास्क पहनें। और अगर आप ऐसी जगह में हैं जो बंद जगह है और जहाँ पे काफ़ी लोग हैं और आप वो डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो वो मास्क पहनना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर सब लोग मास्क पहनेंगे, तो जब आप बात करेंगे या खाँसेंगे, वो जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, वो बाहर जा नहीं जा सकते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं उस कपड़े से। तो ये सबके लिए अच्छा है बचाव कि सब लोग बाहर जाते वक़्त मास्क पहनें। और अगर आप छोटी-सी जगह में बैठे हैं कई लोगों के साथ और वो काम की जगह हो सकती है या वो पढ़ाई की जगह हो सकती है या और कोई जो जगह हो सकती है, तो वहाँ भी मास्क पहने रखना अच्छी बात है। बहुत ऐसे भयंकर टाइप के प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ असम्पशन्स करते हैं। अगर सब बैठ जाएँ और कुछ भी ना करें और लोग कुछ ना करें और सरकार कुछ भी ना करे, तो फिर हो सकता है कि ये वायरस ऐसे फैलेगा। बट ऐसे तो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार काफ़ी कुछ कदम उठा चुकी है, उठा रही है और लोग को भी काफ़ी जानकारी हो गई है और लोग भी अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक अभी हमने देखा है, जहाँ पे अभी इंडिया की स्थिति है, कि इस तरह की भयंकर स्थिति आएगी, क्योंकि काफ़ी गंभीरता से सब लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और स्टेप्स लिए हैं। तो जब तक वैक्सीन नहीं उत्पादन होता और सबके पास नहीं पहुँच सकता, तब तक हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो हम लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट कोई ऐसा अनुमान या प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट जो है, वो एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। पहले लेबोरेटरी में उसको तैयार किया जाता है, फिर उसको छोटे जानवरों में टेस्ट किया जाता है, जैसे चूहा और रैबिट, खरगोश वगैरह, और बंदरों में भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद वो ह्यूमन ट्रायल्स लोगों में टेस्ट किया जाता है। तो पहला फ़ेज़ 1 होता है, उसमें कुछ लोगों में वो टीका दिया जाता है देखने के लिए सेफ्टी कैसा है उसका, उनके उसके बाद फ़ेज़ 2 में जाता है, फ़ेज़ 3। तो अगर आप पहले देखें वैक्सीन डेवलपमेंट में, तो ये तो सालों लग जाते हैं नॉर्मली। बट क्योंकि अभी हम लोग ये महामारी के बीच में हैं और जल्दी में हैं, तो इसको कंडेंस करके 6, 9, 12 महीने के अंदर बनाने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, भारत में भी और बाहर भी। तो मेरे ख़्याल से हम अ, उम्मीद रख सकते हैं कि 1 साल के अंदर वैक्सीन्स 1 या 2 या 3 अच्छे निकलेंगे और फिर लोगों को वो पहुँचा पाएँगे और इम्यूनिटी बढ़ा पाएँगे लोगों की। बट कोई ऐसे डेट हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कब तक ये तैयार होगा, क्योंकि वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है।
बट हमें प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए और कितनी जल्दी हो सकते हैं उतना करना चाहिए।